विक्रम, सरदार जी, ये अपने घाटी के सामने से कौन जा रहा है? ये घाटी से सरदार जी हमको लग रहा है कोई ये भगा जा रहा है। ये तो विक्रम, लगता है कि ये कोई डाकू है और किसी लड़की को लेकर भाग रहा है और हम इसे इस लड़की को ले नहीं जाने देंगे। आज सामने वाले रास्ते से घेर कर हम उसकी चंगुल से उस लड़की को छुड़ाते गए। चलिए सरदार जी। साथियों, जल्दी आओ, जल्दी आओ, हम बहुत जल्द जंगल के रास्ते से निकल रहे हैं। और छोड़ दे लड़की को, घर भला चाहता छोड़ दे लड़की को। को घर भला चाहता आज्ञा डाकू कर्मा है तू जान ले, वरना मुल्के यदम की डगर जाएगा। आखिरी बार भगवान का नाम ले। छोटे बात करना पड़ी, वरना कुत्ता कहीं मेरे लग जाएगा। आगे पीछे न बिल्कुल भाई विचारूं जरा, धर्मा मुल्क के आदम तुझको नाम है धर्मा और कार्य करता है नीच का। धर्मा यह डाकुओं का धर्म नहीं कि कोई अबला या किसी लड़की को अपने पास रखे। अगर तुम सब अपनी जान की खैर चाहते हो तो इस लड़की को हमारे हवाले कर दो, इसी में तुम सबों की भलाई है। डाकू कर्मा, डाकू धर्मा की राह को रोकना इतना आसान नहीं। अगर लड़की का नाम दोबारा जुबान पर लाया तो याद रख, अंजाम भयानक होगा। धर्मा, ये कर्मा अंजाम की परवाह नहीं करता है, हमेशा अपने सर पे कफन बांध कर चलता है। धर्मा, अगर अपने जान की खैरियत चाहते हो और इन सबों की जान को बचाना चाहते हो तो इस लड़की को हमारे हवाले कर दो, इसी में तुम सबों की भलाई है। ठाकुर कर्मा, लड़की का नाम दोबारा जुबान पर लाया तो लोग भूल जाएंगे कोई बिगड़ के अंदर डाकू कर्मा था। धर्मा, मर गए इस कर्मा को मिटाने वाले। आज तक जिसने कर्मा की तरफ नजर उठाकर देखा है, ये कर्मा हमेशा के लिए उसकी नजरों को बंद करके रख दिया है। डाकू धर्मा से टकराना लोहे की चने चबाना बराबर होगा। धर्मा, ये कर्मा लोहे के चने को अपने दांतों से नहीं, उन्हें अपने चुटकियों से मसल देता है। अरे हाँ, अगर लड़की ले जाना चाहता है तो हमारे और तुम्हारे बीच में एक शर्त है। क्या शर्त है? धर्मा, शर्त ये है कि तुम्हें हमारे साथ में जंग करना होगा। अगर आपने मुझे जंग में परास्त कर दिया तो शौक से इस लड़की को लेकर चले जाना। ये कर्मा तुम्हारी राह नहीं रोकेगा। हमें ज़ईफ समझ कर ललकारा है। तेरी शर्त
हमें मंजूर है। तूने बहुत अच्छा स्वयंवर रचा। जो जीतेगा इस लड़की को वही हासिल करेगा। हाँ धर्मा। शादियों यंग कर्मा और धर्मा के बीच होगा। कौन? मैं जंग में परास्त हो जाता हूं या मेरी मौत है तो मेरी लाश को लेकर निकल जाना। इस लड़की को कर्मा के हवाले कर देगा, लेकिन भूल कर कोई डाकू कर्मा वो कर्मा के शादी पर वार नहीं करेगा। आओ बच्चे आओ, आज पहली बार इस बिगड़ के अंदर कोई डाकू धर्मा को ललकारा है। आओ धर्मा आओ। ऐसा लगता है कि कोई शेर बाप का औलाद है। नहीं यार, कोई माँ ऐसे औलाद को अपनी कोख से जन्म नहीं दिया जो इस घाटी के अंदर डाको धर्मा से नजर मिलाकर पाते। और धर्मा मुझे भी लगता है कि हो कोई शेर दिल इसीलिए कर्मा से टकराने की कोशिश किया है, अन्यथा आज तक धर्मा जो कर्मा से टकराया है वो ये दुनिया छोड़कर चला गया है। धर्मा जब तुमने मुझे जंग में परास्त कर दिया तो तुम्हारे हाथ क्यों रुक गए? चलाओ अपने इस खंजर को और फाड़ दो ये कर्मा का सीना। ये कर्मा जीना नहीं चाहता है। बच्ची मौत तो निश्चित मिलेगी, मौत से नहीं बचेगा, लेकिन मरने से पहले मेरे सवालों का जवाब दे कि तू पैदाशी कर्मा है या जुल्म के कारण इस घाटी के अंदर कर्मा बना घूम रहा है। नहीं धर्मा, कोई अपनी माँ की पेट से डाकू बनकर जन्म नहीं लेता है, बल्कि जब इंसान के ऊपर जुर्म होता है और दुनिया के हर रास्ते बंद हो जाते गए तो सिर्फ एक रास्ता बचता गए और वो है पीहड़ का। ये पैदाइशी कर्मा नहीं बल्कि किसी के जुर्म के कारण कर्मा बना के। और बता, ये जो तेरे गले में माला पड़ा है, किसी के घर डांका डाला या हत्या करके इस मालिक को हासिल किया? ये माला तेरे गले में कैसे आया? नहीं धर्मा, आज तक ये कर्मा
किसी गरीब के यहाँ डाके नहीं डाले हैं और ना ही अपने ही हाथों से किसी बेगुनाह की हत्या की है। आप इस मालिक की बात करते हैं धर्मा। इस मालिक को एक दिन मेरे पिताजी ने अपने हाथों से मेरे गले में डाला था, लेकिन मैंने किसी की हत्या नहीं की है। तेरे पिता का क्या नाम था जो अपने हाथ से तेरे गले में पिन्हाया था? धर्मा, अगर मेरे पिताजी का नाम सुनोगे तो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। धर्मा, मेरे पिताजी का नाम सेनापति बलबीर सिंह है। बेटा बेटा, बेटा, मैं ठाकुर धर्मा नहीं बल्कि तेरा बाप बलबीर हूँ। तेरा बाप बलबीर ने बेटा मेरी गोद में आ, मेरे लाल मेरी गोद में आ। बेटा मैं धर्मा नहीं बल्कि तेरा बाप बलबीर सिंह हूँ। मैं तो सोचा था कि तू जल्लाद के हाथों मारा गया। भगवान, ये फिर बता बेटे, ऐसे खूनी जल्लाद के हाथों से कैसे बच गया? कैसे बच गया बेटा, कैसे बच गया? हाँ पापा, राज दरबार से जल्लाद हमें घसीट कर ले गया बियाबान जंगल। जैसे ही उसने मेरे गर्दन पर वार करना चाहा, न जाने क्यों उसके हाथ से शमशीर छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। उसने मेरी जान को बख्श दिया। पापा, दोषी हम नहीं थे। हम तो आसाम का मेला देखकर वापस लौट रहे थे कि अचानक चमन की तरफ शोर गुल सुना और वहां पर दौड़कर गया तो देखता क्या हूं कि महामंत्री रंजीत सिंह राजकुमारी की इज्जत से खेलना चाहता था। मैं तो राजकुमारी जी की हिफाजत करके सिर्फ मां के कहने से राजमहल के बड़े गेट तक छोड़ने के लिए जा रहा था। नादान बच्चे, जब ये बात थी तो ये बात महाराज के सामने क्यों नहीं कहा? अगर ये बात महाराज के सामने कहता तो ये कहानी यहां तक नहीं पहुंचती। मैं उसी वक्त रंजीत सिंह को गिरफ्तार करवा लेता। हाँ पापा, लेकिन जिस वक्त सम्राट ने मुझे गिरफ्तार किया था उस वक्त मुझे बहुत मारा था। हम आपसे सच्चाई बतलाना चाहे, उसी वक्त सम्राट उपस्थित हो गए। उनकी डर से, उनकी दहशत से हम आपसे सच्चाई न बतला सके। अपनी जुबान बंद करके अपने गले में फांसी का फंदा डलवा लिया। लेकिन पापा, भरे राज दरबार, आपने तो अपना फर्ज पूरा किया था, फिर आप अपने जिस्म की खाकी वर्दी उतार कर अपने जिस्म पर यह काली वर्दी धारण क्यों किया के? बेटा, अब मैं सेनापति नहीं रहा। वो वर्दी मेरे जिस्म से बहुत दूर हो गई। बेटा, ये लड़की जो देख रहे हो, ये लड़की कोई और नहीं, ये महाराज की बेटी है। ये बाबा कल्याणी मल के मठ में थी। वो बाबा नहीं रहा, बल्कि वो शैतान बन चुका है। वो बहन बेटियों की इज्जत का लुटेरा बन गया। उसका मठ बहन बेटियों का सौदा होता। बेटा,
जब तुझे मौत की सजा मिली, जल्लाद के हाथ सौंपा गया, बंगले पर पहुंचा, तेरी मां से बता रहा था कि अपना बेटा दुनिया में जिंदा नहीं। तेरी मां सुनते ही तड़प उठी, उसने आत्महत्या करने का फैसला ले लिया। तेरी मां को समझा रहा था तो देखता क्या हूं कि रंजीत और महाराज व दरबार के सिपाही बंगले को चारों तरफ से घेर लिया, हमें गिरफ्तार करवा लिया। और महाराज ने कहा, मैंने तेरे बेटे को मौत की सजा दिया, अपने बेटे का गम बर्दाश्त नहीं कर सका, वही बदला मेरी बेटी से चुकाया। मेरी बेटी को उठाकर ले गया और मारकर लाश दरिया में फेंक दिया। जब रंजीत सिंह बचाने की कोशिश की तो रंजीत सिंह के पैर पर गोली चला दिया। बेटा, दुनिया को जिंदगी देने वाला इंसान कभी किसी को मौत नहीं देता। झूठा इल्जाम लगाकर हमें जेल भेजवा दिया। ये तो धन्यवाद, ये वफादार सिपाही, इसे रहम आ गया, हमें जेल से आजाद कर। जेल से बाहर होने के बाद बिघड़ पहुंचा, हमें कोई दूसरा मार्ग नजर नहीं आया। भागकर बिघड़ पहुंचा और अपना नाम बलबीर सिंह से बदलकर डाकू धर्मा के नाम से विख्यात किया। बेटा, अब मैं इससे नफरत नहीं बल्कि दुनिया की नजर में एक बागी इंसान बन गया। लेकिन पापा, ये बतलाइए कि मेरी माँ कैसी है? माँ? बेटा, मेरे माँ, बेटा माँ को पूछ रहा। जब हमें जेल हो गई, तेरी माँ बंगले में अकेली थी। ये रंजीत सिंह बंगले में पहुंचा, तेरी माँ इज्जत नहीं, इज्जत लूटने के बाद उसे सब्र न हुआ, तेरी माँ का कत्ल कर दिया। अब तेरी माँ दुनिया में जिंदा नहीं, वो ईश्वर को प्यारी हुई। मैं साले तुझे नहीं, तुम रंजीत को नहीं मारोगे, तुम रंजीत को नहीं मारोगे। रंजीत को मारने के लिए अभी ये बूढ़ा शेर काफी है। तुम नहीं मारोगे, तुम नहीं मारोगे। वो मेरा शिकार है, उसने मेरी खुशी छीनी है, मेरी खुशी में आग लगाया है। तुम नहीं मारोगे, उसे मैं मारूंगा। तो बोलिए पापा, हमारे लिए क्या हुक्म है? बेटा, तेरे लिए बस यही एक काम है। ये इस लड़की के सर पर जादू का असर है। ये लड़की अपने होश और हवास में नहीं है और ये बदतमीजी कल्याणी मल ने किया है। मैं इस लड़की को लेकर हवेली जा रहा था, लेकिन लिहाजा वो काम अब मैं नहीं, तू करेगा। इस लड़की को बेहोशी हालत में उठा और ले जाकर महाराज के समक्ष पेश कर दे, ताकि महाराज की नजरों में मैं निर्दोष साबित हो जाऊं। महाराज को यकीन हो कि राजकुमारी का कत्ल नहीं हुआ, बलबीर सिंह निर्दोष था और मैं कल्याणी मल का पीछा करूंगा, उसे खोज निकालूंगा। मेरी नजरों के सामने से एक अबला को लेकर भागा है। बेटे, मैं इस मुल्क का सेना नायक था, वो वर्दी मेरे जिस्म पर नहीं है, लेकिन दुनिया को दिखा दूंगा और साबित कर दूंगा कि ताकत वर्दी में नहीं होती, ताकत इंसान के जमीर में होती है। अभी वो ताकत, वो जज्बा
वो कुबात आज भी मेरे अंदर है। मैं उस अबला को छुड़ाऊंगा, क्यों ना मेरी जान चली जाए। ठीक है पापा, आप चले उस बाबा कल्याणमल से उस औरत की हिफाजत करें, उसकी जान को बचाएं और भारे राज दरबार राजकुमारी जी को लेकर मैं जाऊंगा और आपको निर्दोष साबित करेगा ये आपका बेटा। शाबाश बेटी, बाप का अधूरा कार्य औलाद पूरा करता है। बेटे, तेरे सर पर माँ का आशीर्वाद है, और जिस बच्चे के सर पर माँ का आशीर्वाद हो उसका कभी बाल बांका नहीं। तो मौत के मुंह से बच गया, अब तुझे कोई मारने वाला पैदा नहीं। अरे किसको राखे साइया, जिसको राखे साइया, मार सके ना कोई, पाल ना बांका कर सके, चाहे दुनिया पैरी हो। तुझे खुशी होगा जा बेटी, और मैं उस कल्याणी मल को खून निकालूंगा। चाहे अर्श पर हो या फर्श पर हो, मैं उसके पंजे से उस अबला को छुड़ाऊंगा। साथियों चलो मेरे साथ, चलो जा बेटी। विक्रम, सरदार जी, इसका मतलब कि जिस तरह मुझे फितरत की जाल में फंसाया गया, उसी तरह हमारे पिताजी को भी फंसाया गया है। फंसाया गया है। और आज तक जो बाबा दुनिया की रक्षा करता था, आज वही औरतों की इज्जत का लुटेरा बन गया है। लुटेरा बन गया है। पिताजी की बातों से साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये महामंत्री रंजीत सिंह और बाबा कल्याणमल ये दोनों एक हो गए हो। ऐसा भी हो सकता है सरदार जी, दोनों एक हो गए होंगे। अगर ये दोनों एक हो गए होंगे तो बाबा कल्याणमल जाएगा तो महामंत्री रंजीत सिंह के पास जाएगा, और महामंत्री रंजीत सिंह इस वक्त भारे राज दरबार में मौजूद होगा। वहां पर बहुत सारे कर्मचारी और बहुत से सिपाही होंगे। हमारे पिताजी के साथ फिर से धोखा हो सकता है, इसलिए विक्रम सरदार जी, पिताजी के पहुंचने से पहले राजकुमारी जी को लेकर भारे राज दरबार हम लोग पहुंचेंगे। इतना याद रखना कि अगर वहां पर कोई चालाकी करने की कोशिश करता है तब बेखौफ होकर गोलियां चलाना, हमारे हुक्म का इंतजार नहीं करना। बहुत अच्छी बात सरदार जी।